उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नमाज जुमा के पेश नजर पुलिस अलर्ट पर है। हसास इलाकों में इजाफी पुलिस एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। तो उत्तर प्रदेश में कई हसास मकामात पर अजला में सिक्योरिटी अलर्ट है। मेरठ की हमने बात की और उससे पहले बुलंदशहर की बात की। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में नमाज जुमा के पेश नजर पुलिस अलर्ट पर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कानपुर का रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पुलिस एहलकार की मजीद टुकड़ियां तैनात की गई हैं, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी मदद ली जा रही है? सना, बिल्कुल कानपुर में जिस तरह से हिंसा हुई थी, उन हिंसा प्रभावित इलाकों में खास तौर पर ध्यान रखा गया है। पुलिस के साथ साथ पीएससी, आरएएफ और पैरामिलिट्री मिलिट्री भी तैनात है और उसके साथ ही निगरानी रखने के लिए कैमरास भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के साथ ड्रोन कैमरा, उसके अलावा एरो स्ट्रेक यानी कि जो तकरीबन आसमान से 7 किलोमीटर तक देख सकता है कि कहां पर क्या गतिविधि हो रही है, उसे भी लगाया गया है। उसके साथ खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है, उसे सक्रिय किया गया है ताकि सारी खबर आती रहे। और आज अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। जी। इसके अलावा अगर बात करें मसाजिद, जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद में हमने देखा कि कई अजला में भारी फोर्स की तैनाती की खबर है। क्या कानपुर में भी इस तरह की चीजें देखी जा रही है? सर, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में जहां से 20 तारीख को हिंसा शुरू हुई थी, वहां पर खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। भारी फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि वहां पर बाबूपुरवा की छोटी ईदगाह है जहां पर हजारों की तादाद में जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और उसके लिए खास तैयारियां इंतजामिया और पुलिस प्रशासन ने किया है। जी, तो हर अजला में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला की, तो जो हसास मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस एहलकार तो तैनात ही हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती अमल में लाई गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। बेहद शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।